हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या होता है। बेसिक से आपको उस वीडियो में मैंने समझाया है सपोर्ट रेजिस्टेंट किसे कहते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट किस तरीके से ड्रॉ होता है और किस तरीके से काम करता है। तो बिल्कुल बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जो कंपनी ली है वो शूज़ लॉन है। ये जल्दी ही लिस्ट हुई थी कंपनी, और इसमें ज़्यादातर अपर सर्किट लग रहे हैं। यानी कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इसका जो 1 साल पहले या कुछ महीने पहले जब भी इसकी लिस्ट हुई थी, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और ये स्विच लॉन एनर्जी लिमिटेड, वैसे मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ ना, मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि आप इस शेयर में शेयर खरीदो या अपना पैसा लगाओ। भाई आप अपनी नॉलेज के हिसाब से पैसा लगाओगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी कंपनी में पैसा लगाओ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे इस पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको बेसिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम इस पे ले लेंगे 1 डे का चार्ट। 1 डे का चार्ट कर लेंगे हम इसको। और ये देखो इस टाइम ये जो इसको इसका जो प्राइस चल रहा है वो 48 रुपये 60 पैसे का चल रहा है। मैं नहीं कहता कि ना मैं सेवी रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको आप इसमें अपना पैसा लगाओ। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट कहाँ कहाँ है। अब आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी तो आपने इस चार्ट को बेसिक से आपने समझ ही लिया होगा कि सपोर्ट कहाँ निकलेगा और रेजिस्टेंट कहाँ निकलेगा, वैसे ही आपको समझ में आता होगा। ये देखो मैंने बेसिक से आपको समझाया। अगर उस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो में समझ लिएगा। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंट एक जोन होता है। जोन होता है सपोर्ट, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सपोर्ट जैसे कि मान लो आपने ये जो हो गया वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। जो ऊपर का जो लाइन जो होती है वो रेजिस्टेंट के तौर पे काम करती है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो हमारी दूसरी लाइन जो होती है वो हमारी होती है सपोर्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको जो इस वीडियो पर नए हो। ये जो हो गई हमारी दूसरी, ये हो गई हमारी सपोर्ट। ठीक है। तो इस पे हम किस तरीके से काम करते हैं पहले आप ये समझ लो सपोर्ट कैसे कहते हैं। सपोर्ट जो होता हैगा वहाँ पर खरीदने वाले बैठे हुए होते हैं, यानी कि वायर बैठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदने वाले बैठे हुए होते हैं। और जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर बेचने वाले बैठे हुए होते हैं। इस जोन में जो हैं वो बेचने वाले बैठे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ से, इस जोन में जो हैं वो बेचने वाले बैठे हुए हैं। और जो इस जोन में है, इस वाली जोन में, वहाँ पर खरीदने वाले बैठे हुए हैं। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट। नीचे की लाइन हमारे लिए कहती है सपोर्ट और ऊपर की रेजिस्टेंस। तो हम आगे बात कर लेते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पहली वीडियो में समझाया है। ऊपर मैंने आई बटन पे भी इसको दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। बेसिक तरीके से मैंने समझाया आपको। तो देखो इस शेयर में सबसे ज़्यादा अपर सर्किट लग रहे हैं इस टाइम। देखो मार्केट, और ये किस टाइम लिस्ट हुआ था मैं आपको बता दूँ। ये शायद 2022 में, 1 साल पुराना है ये शायद। 1 डेढ़ साल पुराना हो गया है इसका। 1 मंथ में मैं आपको बता दूँ, पूरा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम इसका चार्ट ले लेंगे। ये देखो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे तो ये दिखा भी नहीं रहा है। ये जो शेयर जो लिस्ट हुआ था वो हमारा कितने रुपए पे हुआ था, 100 रुपये के आसपास में हुआ था। ये देख लीजिएगा ये देखो 100 रुपये के आसपास में हुआ था। ये जो हमारा शेयर जो लिस्ट हुआ था, यानी कि जो इसकी वैल्यू जो थी वो 100 रुपये के लायक थी।
इससे नहीं, हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेते हैं। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। इसकी जो जो वैल्यू थी ना, वो 100 रुपये के आसपास में थी, यानी कि 100 रुपये लायक थी। आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो में पूरा वीडियो में बनी रहिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं इसमें बता दूँ आपको, जो इस शेयर की जो वैल्यू थी ना, वो 100 रुपये के आसपास में थी। और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू जो गई हैगी, वो गई हैगी, मैं आपको दूसरा रेजिस्टेंस बता देता हूँ यहाँ से। हाईएस्ट वैल्यू गई हैगी इसकी, वो गई हैगी 421 के आसपास में गई है। 420 मान लो, थोड़ा वन मंथ के टाइम फ्रेम पे है तो थोड़ा 19-20 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो प्राइस जो था ना, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 104 के हिसाब में, तो सब लोगों को जो लग रहा था कि जो कंपनी लिस्ट हुई है तो ये आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी, यानी कि इसकी जो शेयर प्राइस है ना, वो ऊपर के लिए जाएगा। तो ये जो हमारा जो ये जोन हो गया, नीचे वाला जो हो गया, इसको मैं कलर बदल देता हूँ, ये कलर बदल देता हूँ मैं इसका, येलो कर देता हूँ। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो नीचे वाला जोन था ना, वह हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं इसको सर्किल कर देता हूँ, ये देखो ऊपर देख लो, वन मंथ के टाइम फ्रेम पे है। तो ये जो पीला वाला जो ये जोन था ना, ये येलो कलर में आपको दिख रहा है ना ये लाइन, तो यहाँ जो कंपनी लिस्ट हुई थी, यहाँ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर। तो ये जो हमारा हो गया सपोर्ट S1 हो गया, ये हमारा इस टाइम ये समझ लो S1 हो गया। और ये हमारा हो गया बहुत बड़ा, और ये हो गया हमारा R1 रेजिस्टेंस, R1 के नाम से जान ले रहे हैं, ये हम R कुछ भी समझ लो आप, जो भी, यानी ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बहुत बड़ा, ये हो गया हमारा सपोर्ट। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो ये 100 रुपये के आसपास में था, लोगों को लगा कि ये प्राइस, यानी कि इसका जो शेयर का प्राइस है, यानी कि जो शेयर की वैल्यू है ना, वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी बढ़ेगी। तो लोगों ने यहाँ से, जहाँ से ये लिस्ट हुआ था, वहाँ से सब लोगों ने इसको बाय करा, यानी खरीदा। यहाँ से बहुत लोग खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए। फिर यहाँ से, फिर ये हाईएस्ट कितना गया, जहाँ तक सब लोगों ने बेचा इसको। बहुत इसको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ मैं, ये देखो। यहाँ से फिर हम जो सबने जहाँ से बेचा, इसको थोड़ा मैं ही उसमें कर दे रहा हूँ, तो लोगों ने यहाँ से फिर बेचना स्टार्ट करा इस लेवल पे आकर के। ये देखो, थोड़ा इसको जूम कर दूँ मैं, अब अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। अब तो साफ साफ दिखता होगा ना, ये देखो। अब जहाँ से ये देखो शेयर बड़ा ऊपर के लिए गया, एक जो हमारा सपोर्ट था ये सब वाला, सॉरी एस, ये हमारा सपोर्ट था। तो यहाँ से प्राइस ऊपर के लिए गया, ऊपर के लिए, यानी कि सब लोग खरीदते गए, खरीदते गए। अब जो यहाँ जो दूसरा बना, ये जो R1 बना, इसको हम R1 नाम दे देते हैं। तो सपोर्ट पहला, यानी कि R1 का वो रजिस्टेंस पहला, सॉरी, तो रजिस्टेंस पहला। यहाँ से लोगों को लगा कि जो इसकी जो वैल्यू है 219 रुपये जो हो गई है, वो इस शेयर के प्राइस से, यानी कि वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा है। तो लोगों को लगा कि अगर ये नीचे आएगा, कुछ नीचे आएगा, तब हम इसको बाय करेंगे। तो लोग जो यहाँ पर थे ना, जिन्होंने पहले से बाय करा था 108 पे, वो 200 का उनका जो प्रीमियम था वो डबल हो गया था, यानी कुछ टाइम के बाद में। तो उसको उन लोगों ने यहाँ पर जो बाय करा था 3 अक्टूबर के आसपास में बाय करा था, और 2 जून के आसपास में हो गया था। तो कुछ महीनों में जिनकी जो रेवेन्यू था वो डबल हो गया था 219 पे। और कुछ, जब इस प्राइस पे जब ये शेयर आया तो कुछ लोगों को लगा कि यहाँ पर इस प्राइस, जो शेयर की जो वैल्यू है, वो इस शेयर के प्राइस वैल्यू के हिसाब से जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जो लोगों ने ख़रीदा था, उन लोगों को लगा था अब यहाँ से प्राइस जो है बहुत हाईएस्ट पहुँच चुका है, यानी कि डबल हो गया है, तो यहाँ से प्राइस गिरेगा गिरेगा। तो उन लोगों ने भी फिर यहाँ से बेचना स्टार्ट कर दिया। तो जो ये लेवल जो है, मैं R1 जिसको नाम दिया मैंने, तो ये हमारा क्या बन गया,
रेजिस्टेंस के उस पर काम करने लगा ये। रेजिस्टेंस के मतलब यहाँ से हमारा ये बन गया रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर आ गए सब बेचने वाले। अब बेचने वाले किस तरीके से आ गए, मैंने आपको बताया, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। बेचने वाले आ गए। और जो दूसरा जो हमारा सपोर्ट बना, सपोर्ट कब बना हमारा, ये देखो, जब इसका जो कुछ महीनों के बाद में नीचे को, थोड़ा सा नीचे को आ जा, ये आ गया। इसको हम कर ले रहे हैं, ये लो में कर ले रहे हैं। अब ये आ गया हमारा, देखो नीचे ये लो में, थोड़ा मैं यही के लिए, तो जो येलो में आ गया ये सब वाला, इसको थोड़ा हम यार ब्लू में कर ले रहे हैं, थोड़ा साफ दिखेगा आप लोगों को। तो ये जो नीचे आ गया, ये जो कैंडल बनी है 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, ये देखो ये, तो जो नीचे आ गया प्राइस 184, यानी कि 219 से प्राइस जो आ गया 180 के आसपास में आ गया। तो लोगों को लगा अब यहाँ पर बहुत, जो पहले वैल्यू थी इसका, जो प्राइस था उससे कम से कम 10 या 20% नीचे आ गया है। तो यहाँ से प्राइस इसका सही है, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से कुछ लोगों ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट करी, यानी कि सबने तो बाइंग नहीं करी होगी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, यानी कि इस शेयर के जितने भी जो बायर थे, यानी कि जिन्होंने पहले खरीद रखा था उन्होंने बेचा। कुछ लोगों को पता, नए लोग आए होंगे, उनको लगा होगा थोड़ा प्राइस नीचे गिरेगा तब हम इसको बाय करेंगे, यानी कि तो मान के चलो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि 30% लोगों ने यहाँ से बाइंग करा ऊपर से। तो यहाँ से फिर बाइंग आ गई, फिर यहाँ से जो प्राइस जो था 180 के आसपास में, ये देखो 180 के आसपास में, सॉरी 180 के आसपास में यहाँ से फिर सपोर्ट मिल गया। जी हो गया हमारा S1 हो गया था, अब जी हमारा S2 हो गया, S2। अब यहाँ से जो R1 से जो सेलिंग आई थी, अब यहाँ से तो लोगों ने देखा था कि जो पहले ही इसका प्राइस 219 पे रह चुका है, फिर नीचे से ऊपर के लिए आ रहा है, तो कुछ लोगों ने यहाँ से बाइंग करा था 180 के आसपास में, वो ऊपर के लिए गया। जब प्राइस जो हो गया, फिर हो गया, मैं दूसरी लाइन जो ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ से लगा लेते हैं। दूसरा जो प्राइस हो गया वो हो गया हमारा 253, यानी 250 के आसपास में हो, तो हमारा कम से कम एक शेयर पे 60 से 70 पाउंड मिल गए एक शेयर पे। तो जो लोगों ने यहाँ से 180 पे बाय करा होगा, उनको लगा होगा कि यहाँ पर अब जो शेयर में वो काफ़ी बढ़ गया है, जो शेयर की जो वैल्यू थी ना वो काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ से उन लोगों ने भी बेचना स्टार्ट कर दिया। अब जो कम से कम 80% जो बायर थे यानी खरीदने वाले थे, उन लोगों को लगा कि अब जो शेयर जो था, जब ये रजिस्टर्ड हुआ था तब इसकी जो वैल्यू थी उस वैल्यू से अब ये कहीं गुना ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है, ऊपर पहुंच गया है। तो ये जो ऊपर हाईएस्ट पहुंच गया है, तो वहाँ से कुछ लोग इंतज़ार करने लगे अब ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में तब हम इसको बाई करेंगे। अब ये नीचे आ गया, अब नीचे आता रहा, यहाँ से जो हमारा जो बन गया रेजिस्टेंस 1, तो अब जो बना दूसरा वो हमारा बन गया ये रेजिस्टेंस 2। यहाँ से फिर बेचने वाले स्टार्ट हो गए, बेचने वाले स्टार्ट हो गए। जो ब्लू वाली थी, जो पहले रेजिस्टेंस 1 थी, वो बन गया सपोर्ट 2। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर के लिए गया। मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1 मंथ था, 1 वीक कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं इनको हटा दे रहा हूँ। ये आ गया जो हमारा दूसरा जो था। अब देखो गाइस यार, इतना बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, अगर समझ में आ गया। अब मैं ये देखो खींच भी रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा भी रहा हूँ ड्रॉ करके, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ध्यान में रखिए, जहाँ से प्राइस नीचे आ गया और ये तो चल रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा है, हमें पता नहीं है।
हाँ पता नहीं। अब ये देखो दूसरा के यहाँ पर गिरा, तो ये जो दूसरी हमारी जो R1 थी ना जो लाइन, ये जो ये सी वाली जो ये जो लाइन जो थी वो हमारी काम करने लगी सपोर्ट के तौर पे। सपोर्ट इनने कहाँ से लिया, ये देखो यहाँ से बाइंग आ गई लोगों का, फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर सपोर्ट आ गई, यहाँ से फिर बाइंग आ गई, फिर इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हो गई, फिर लोगों ने यहाँ से बेचना, फिर यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद में ये देखो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर की तौर पे, सॉरी, फिर यहाँ से लोगों को लगा बहुत टाइम से ये प्राइस जो है, यानी कि ये जो हॉरिजेंटल जो लाइन है, इस लाइन से प्राइस नीचे की तरफ को आ रहा है, यानी कि बहुत बेचने वाली हैं इस जो प्राइस पे हैं, वो ज़्यादा खरीदने वाले नहीं हैं, वो बेचने वाले हैं। इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर वाले की। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसका मैं कर देता हूँ थोड़ा डार्क ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज तो वैसी की वैसी लग रहा है, अरे ग्रीन मान लो ये। तो ये जो लाइन जो है हमारी वो एक ही उस पे आ रही है। अरे यार इसको डिलीट होना था थोड़ा। ये जो लाइन जो है वो इस लाइन से जो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि एक बार आ गया था, ये देखो एक बार आ गया, अरे यार एक बार आ गया। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक बार आ गया, दो बार आ गया और तीन बार आ गया, यानी कि जो ये जो लाइन है ये सी वाली, इस लाइन से इसको रेजिस्टेंस कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, यानी कि बेचने वाले, यानी कि इस लाइन पर जब प्राइस आता है तो यहाँ से इसके जो शेयर जो हैं वो बेचना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि सेल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम इससे इस लाइन से हम ये पता लगाते हैं कि एक बार यहाँ से प्राइस बिका, नीचे की तरफ आया, दूसरी बार प्राइस नीचे की तरफ आया, तीसरी बार आया। अब जो और कहाँ तक गिरा था ये भी हम पता लगाते हैं नीचे के लाइन से, यानी कि जो हमारा सपोर्ट था कि यहाँ से जब हमारा प्राइस ऊपर गया था, यहाँ से जहाँ जब खरीदने वाले बैठे हुए थे, तो यहाँ से एक बार गया था, यहाँ से ज़्यादातर प्राइस ऊपर के गिर नहीं रहा था। तो यहाँ से कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि जो ये प्राइस जो है, ये जो प्राइस है यहाँ से अगर यहाँ से बाइंग आई, खरीदारी आई तो बहुत ऊपर के लिए जाएगा, यानी कि बहुत टाइम से जो प्राइस है वो 219 के आसपास से 250 के आसपास में रह रहा है। तो इसकी जो अगर बाइंग आई यानी खरीदारी आई तो बहुत ऊपर की तरफ के लिए जा सकता है। लोगों ने यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से 200 से फिर ये पहुँच गया 421, बहुत ज़्यादा हाई है, यानी 100 रुपये पे लिस्ट हुआ था ये शेयर और पहुँच गया 400, यानी कि 3 गुना ये ज़्यादा जो वैल्यू थी इस शेयर की वो पहुँच गई। फिर यहाँ से लोगों ने इसको बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर जब इंसान, अगर कोई भी, मैं सही आप सही कोई भी सही, जब इस शेयर को बाय करेगा तो इसकी जो पहले की हिस्ट्री वो निकालेगा। निकालने के बाद में कितने टाइम पर लिस्ट हुआ था, जो इस शेयर की वैल्यू है वो कहाँ तक गई थी और कितने प्राइस पे चल रहा है इस टाइम, ये सब निकालेगा नहीं निकालेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये तो यहाँ पर जब 400 पहुँच गई तो बहुत ज़्यादा पहुँच गई। लोगों को लगा अब ये प्राइस यहाँ से जो 3 गुना पहुँच गई है, अब ये यहाँ से गिरने वाला है। लोगों ने यहाँ से बेचना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ से बहुत बड़ा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल आता है यानी नीचे की तरफ जाता है प्राइस, उसे हम रेजिस्टेंस बहुत बड़ा मानते हैं, यानी कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको अगर यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर एक बार तोड़ रहा, दो बार तोड़ा, तीन बार तोड़ा इसको, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस। और जो सपोर्ट है वो भी हमारा ये से वाला अच्छा खासा है, एक बार, यानी कि नॉर्मल ही है। अगर यहाँ से बाइंग आई तो ऊपर के लिए जा सकता है। तो हमने जो अंदाज़ा लगाया, अगर जो ये ग्रीन वाली हॉरिजेंटल लाइन है, अगर इसको तोड़ता है प्राइस तो काफ़ी ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। तो नीचे के लिए हम ये बात कर लें तो यहाँ तक जब ये प्राइस 3 गुना ज़्यादा हो गया तो वहाँ से जो लोगों को लगा ये प्राइस का जो वैल्यू है ना इस शेयर की वो बहुत ही ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ से अब जो प्राइस जो है वो गिरने वाला है। तो जो जो जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग कर रखी थी, यहाँ से जो
बाय करते हुए जा रहे थे, सबको लगा ये बेचने वाला। और जो कुछ लोग थे वो ये सोच रहे थे इस जो शेयर की जो वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब जो इस शेयर की प्राइस जो कम आएगी तब हम इस पर अपना पैसा लगाएंगे। तो इसकी जो प्राइस जो फिर तो गिरती रही। कुछ लोगों ने यहाँ से आया, यहाँ से फिर निकल गए। निकलने के बाद में कुछ लोगों ने फिर यहाँ से देखो बहुत बड़ा फॉल आया। जो हमारा R1 जो था वो देखो बीच वाली लाइन जो है रेड हॉरिजेंटल, वहाँ से कितना बड़ा फॉल आया। कम से कम इस टाइम से ही गिरना स्टार्ट हुआ था। 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ था गिरता गिरता हुआ। और कब कब तक गिरा था ये? सितंबर अक्टूबर, यानी कुछ नहीं तो 2 महीने तक प्राइस नीचे तक आने लगा। हल्के सब लोगों को लगा कि ये जो 100 रुपये जो था, जब ये 100 रुपये से भी नीचे आ गया तो लोगों को लगा कि अब इसकी वैल्यू कम है, खरीदना स्टार्ट करा। 100 रुपये तक जहाँ जब ये लिस्ट हुआ था वहाँ तक पहुँचा दी। तो इस आप लोग समझ ही गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने इतने जो बहुत वीडियो तो लंबी हुई, लेकिन मैंने इसमें इस तरीके से समझा दिया आपको कि अगर आप समझने वाला होगा ना, बहुत छोटा सा बच्चा वो भी समझ जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से समझाया गया। और अगर आपने इस वीडियो में समझ लिया हो, आपको पूरे यूट्यूब पे मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको समझने की सपोर्ट रेजिस्टेंस आप नहीं देखोगे। बहुत बढ़िया तरीके से मैं बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और ड्रा किस तरीके से करती हैं, काम तो बता दिया मैंने। अब ड्रा किस तरीके से करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ से मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब मान के चलो एक ग्राफ है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ पर। अब हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करें। अब मान के चलो अब जो है इस तरीके से ग्राफ है। अब इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। अब हम मान के चला कि जो ये जो लेवल था ना, ये जो लेवल है, ये लेवल है, यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है। जहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है वहाँ रेजिस्टेंस है। और जहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया, बहुत ज़्यादा प्राइस गिरा है, वहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस है। और जहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए गया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, यानी कि खरीदने वाले बैठे हैं। जहाँ से बहुत ज़्यादा गिरा है वहाँ पर बेचने वाले बैठे हैं, ये समझ लो। अब यही हिसाब रहता है कि कैंडल की 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता दूँ। देखो इस हिसाब से हम कैंडल को पढ़ते होंगे। अरे सॉरी, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से कैंडल को पढ़ते होंगे। देखो हम इसको थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ। अब मान लो आपने ये जो कैंडल है, आप कैंडल को देखते हो, चार्ट को रेट करते हो, किस तरीके से करते हो आप यहाँ से समझ लो। ये कैंडल है, एक कैंडल को इसमें तो अपर साइड लग रहे हैं, इधर को ले रहे हैं। इस साइड में शायद कोई सही कैंडल हो, ये ले रहे हैं हम थोड़ा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यार ज़्यादा कैंडल है तो होंगी यार। अब यहाँ से हम एक कैंडल को इस कैंडल को ले रहे हैं हम, ये इसको ले रहे हैं। इस वाले को, बीच वाले को, इसको हम ले रहे हैं। ये इस वाले को ले रहे हैं। अब ये जो कैंडल बनी है, आप लोगों को बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर छोटा सा बच्चा भी देखेगा ना इस वीडियो को, उसको भी समझ में आ जाएगा। ये देखो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यानी कि जो इस कैंडल की जो हाई थी उसको हमने ड्रॉ कर लिया। और जो नीचे का जो बॉडी है उसको भी हम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर। अब ये हो गई। ये ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, एक रेजिस्टेंस हो गया। ये हो गया हमारा सपोर्ट। इस कैंडल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से रीड कर दो। आपने सोचा कि ये बहुत पहले ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी, तो क्या हुआ, जो बायर थे ना खरीदने वाले, वो इसको ऊपर लेकर के गए। ऊपर के लिए गया इसका प्राइस ऊपर के लिए गया। और जब से जो ऊपर बेचने वाले बैठे हुए थे हैं, उन्होंने वहाँ से बेचना स्टार्ट कर दिया, तब ये नीचे आ गया। तो इसमें 1 मिनट में जो हुआ था बाइंग सेलिंग, खरीदारी बिक्री जो भी हुई, तो जो इस कैंडल की जो बॉडी बनी वो बराबर की बनी, ना तो नीचे की तरफ से बनी ना ही ऊपर की तरफ से बनी। और सेकंड कैंडल में आपको मैं बता दूं, जैसे इसमें जो ग्रीन जो बनी है कि, तो आप इसमें क्या किस तरीके से पता लगाओगे कि जो यहाँ खुली तो यहाँ पर थी, जो ये प्राइस जो था मान के चलो यहाँ पर खुली थी ये 49 रुपये पे, नीचे तक से यहाँ पर कुछ लोगों ने बेचा, इसका प्राइस जो आया 49 रुपये 65 पैसे तक आया। और जो उसके बाद में फिर ख़रीदारी इसकी जब नीचे आने के बाद में
फिर खरीदने वाले स्टार्ट हो गए, तो प्राइस का कहाँ तक गया, 50 50 रुपये तक पहुँच गया। वहाँ से जो सेकंड कैंडल बनी, इस कैंडल में तो कोई भी बेचने वाला नहीं आया, आया कहीं। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ से नीचे गिरता है प्राइस उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस, और जहाँ से ऊपर के लिए जाता है उसे कहते हैं हम सपोर्ट। इसके अगली वीडियो में हम इसको बताएंगे कि ये इंडिकेटर भी बताएंगे जो ऑटोमेटिक ड्रा करता है, बताता है कि यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, और आने वाला, और जो आने वाला है आगे के लिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं यहाँ से टाइम फ्रेम यहाँ से इसका बदल देता हूँ, 15 मिनट का कर देता हूँ इसको, चार्ट को हम रीसेट कर देते हैं। इसकी मान के चलो आप, ये जो ऊपर का जो अपर सर्किट लग रहा है, फिर इसके ऊपर तो जी प्राइस गया ही नहीं है, तो वो कुछ यानी 1 आध साल तक नहीं गया है, तो इसका जो प्राइस वो ऊपर तक जाएगा। तो अगला जो होगा वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहाँ पर होगा, वो इंडिकेटर बताएगा। इस अगली वीडियो में मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि वो इंडिकेटर का क्या नाम है, किस तरीके से काम करता है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपकी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाया है मैंने, समझ में आ ही गया हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं जा रहा है। और मैंने टेलीग्राम का चैनल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जा कर के आप चैन टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। और जिसका डीमेट अकाउंट ओपनिंग नहीं है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो आप लोग और अकाउंट बनाओ। अकाउंट ओपनिंग कराने में जो भी दिक्कत आती है वो हमको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सबका लिंक मैंने दे दिया है। और हमारे इंस्टाग्राम पे जो ज्वाइन होएगा, वहाँ पर आपको कोई भी बात करनी हो मुझसे ट्रेडिंग से रिलेटेड, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। मिलती हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।